मूवी शुरू होते ही हमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी थी। वो काफ़ी उदास हो चुका था और अपनी ग्रैंड मदर की करार देता है। उसका नाम सैम था और वो अभी भी काफ़ी उदास रहता था क्योंकि वो अभी भी अपने पेरेंट्स को बहुत याद करता है। उसकी ग्रैंड मदर काफ़ी ज़्यादा लविंग और केयरिंग थी और वो सैम का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन सैम अभी भी वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो उसकी दादी उसे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक पेट ला कर देती हूँ और तुम उसके साथ खेलना और अपना दोस्त बना लेना, उसे उसके साथ अपने दिल की सारी बातें किया करना। और फिर कुछ ही दिन में उसकी दादी उसे एक चूहा गिफ्ट करती है। सैम उस चूहे को पाकर काफी ज्यादा खुश था और अपना ज्यादातर वक्त उस चूहे के साथ बिताने लगा है। वो हमेशा अपनी दादी से कहता है, चूहे कितने मजे से रहते हैं ना, वो चंप लगाते हैं और अपने केज में ही खेलते रहते हैं। एक दिन रूम में वो जब चूहे के साथ खेल रहा होता है तभी बाहर से कोई उसे देख रहा होता है और वो एक विच होती है और वो काफ़ी अजीब थी। इसी के साथ ही सैम की ग्रैंड मदर की तबीयत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर कुछ ही देर में उनकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। तो वो सैम से कहती है, चलो बेटा बाहर चक्कर लगा के आते हैं। और फिर वो दोनों एक ग्रोसरी शॉप में शॉपिंग करने जाते हैं। सैम अपनी दादी से थोड़ी देर के लिए दूर होता है तो सैम के पास एक लड़की आती है जो कि असल में एक विच थी और वो सैम को एक चॉकलेट देती है। और वो वही विच थी जो सैम को थोड़े दिन पहले करके बाहर से देख रही थी। वो सैम को कहती है कि प्यारे बच्चे यहाँ आओ। वो उसे कंट्रोल कर रही थी, यानी वो उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। और उस विच के पास एक स्नेक भी था, लेकिन तभी वहाँ सैम की ग्रैंड मदर आ जाती है और वो सैम को आवाज देती है। उन्हें देखकर सैम उनकी तरफ भागने लगता है और वो विच वहाँ से जल्दी से चली जाती है। वो दोनों घर आते हैं और सैम दादी से कहता है कि स्टोर में वो औरत बहुत अजीब तरह से बात कर रही थी। वह जबरदस्ती मुझे चॉकलेट दे रही थी और कह रही थी मेरी बात सुनो, और उसके पास एक स्नेक भी था। इस पर उसकी दादी माँ उसे कहती है कि बेटे वो एक चुड़ैल थी, हम आपको क्यों मना करते हैं कि किसी से कोई चीज लेकर ना खाए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें किसी ने कुछ मिलाया हो। अगर वो कोई विच थी तो उससे कोई चीज क्यों लेकर खानी है। अगर वो विच है तो आपको ट्रैक कर रही होगी। मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। मैं जब 10 साल की थी तब मेरी एक दोस्त थी। हम दोनों कहीं पर चलते चलते जा रहे थे, लेकिन तभी वो एक पीछे से गायब हो गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई अजीब सी औरत उसे चॉकलेट दे रही थी। वो औरत एक विच थी, बल्कि यूं कह लो कि वो विच की हेड थी। तो मैं अपनी दोस्त को वहां से लेकर चली गई। और दूसरे दिन जब मैं अपनी मम्मी से बाल बंधवा रही थी तो मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही एक चिकन हैंड में बदल गई। यानी वो फिडेल ने उस पर कोई मैजिक किया था, या हो सकता है कि उस चॉकलेट में कोई चीज मिलाई हो जिसकी वजह से वो ऐसे हो गए हैं। इसी वजह से मैं उन चुड़ैलों से दूर रहती हूँ। और आइंदा आप भी उससे कोई चीज मत लेना और उनसे दूर रहना। जैसे ही तुम्हारे पास कोई है मुझे फौरन बताना। सैम की ग्रैंड मदर सैम से कहती है कि बेटा हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर भी चीज की नजर में आ चुका है और वो गरीब लोगों पर तो सबसे पहले अटैक करती है। उनके घर के आगे ही एक 5 स्टार होटल था जहाँ पर ग्रैंड माँ का कजिन एक शेफ हेड था और उसकी होटल के मैनेजर के साथ काफी अच्छी बनती थी। तो उनसे कहकर अपने लिए एक छोटा सा रूम ले लेती है। यानी होटल का मैनेजर अच्छा इंसान था। ग्रैंड मदर और सैम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जहाँ चाहे जा सकते थे, लेकिन देखते ही देखते होटल में काफी ज्यादा विचिस आ जाती है क्योंकि उनकी कोई मीटिंग होती है और उसके बाद आलीशान सा डिनर करना होता है। सब विचिस काफी ज्यादा रशनेबल थी। वो वहाँ पर मैनेजर से आके मिलती है और उन्हें कहती है कि आप तो जानते ही हैं हम कौन है, और उनसे कहती है कि हमें एक बड़ा सा ऑल दिया जाए मीटिंग के लिए। दरअसल उनका ये प्लान था कि वो सारे बच्चों को किडनैप करेंगे और उनको चॉकलेट देंगे जिसकी वजह से वो एनिमल में बदल जाएंगे, और जैसे ही वो चॉकलेट खाएंगे वो जानवरों में बदल जाएंगे। क्योंकि हमारे आसपास के सभी बच्चे काफी ज्यादा बदतमीज है और वो डिजर्व ही नहीं करते इस दुनिया में। हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बदतमीज बच्चों को चुने, तो हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपने ग्रैंड मदर से बातें कर रहा होता है। बाहर काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है और तभी सैम दादी से पूछता है कि दादी विशेष कैसी होती है। तभी दादी सैम से कहती है कि बेटा उनकी उंगलियां काफी ज्यादा लंबी होती है और उनके नाखून काफी ज्यादा गंदे होते हैं, इसीलिए वो ग्लव्स पहनती है। उनके तो बाल भी अच्छे नहीं होते हैं, इसीलिए वो विग पहनती है या तो बड़े बड़े हेयर्स लगाती है। और ये बातें सुन के सैम काफी ज्यादा डर रहा था क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ था और सुबह हो रही होती है। तो सैम बेचारा बोर हो रहा था तो अपने पेट माउस को हॉल में लेकर खेलने के लिए चला जाता है। तभी उस हॉल में उन विचेस का सारा ग्रुप आ जाता है जो वहाँ मीटिंग करने के लिए आया हुआ था। सैम उन्हें देखकर वहाँ पर डर जाता है और वहीं छुप जाता है, लेकिन बड़ी विच को उसकी खुशबू आने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता है। और वो अब मीटिंग शुरू करती है और सारी विचेस कुर्सियों पर बैठ जाती हैं और उनके सामने थे एक सबसे बड़ी विच, और वो उन्हें एक बोतल निकाल कर दिखाती है और वो उनसे कहते हैं कि ये एक जादुई सीरम है जिसकी एक बूंद कैंडी या चॉकलेट में डाल देंगे और वो इससे बच्चों को एनिमल बना सकती है और इसका ये असर होगा, और इसके बारे में सभी को बताने लगती है। लेकिन तभी उसे सैम की स्मेल
दोबारा आने लगती है और वो स्टेज को सोने लगती है। इससे उसकी नाक और शक्ल बहुत गंदी लग रही थी। आखिर वो सबसे बड़ी विच थी तो वो स्टेज को उठा कर फेंकती है, लेकिन स्टेज के नीचे कुछ नहीं होता है। लेकिन उसके पीछे वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी जहाँ पर उसे सैम दिख जाता है। वो उसे पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक हेल्दी बच्चा आता है जो कि वहाँ के किसी गेस्ट का था। सब विचेस उसकी तरफ जाती है और उसे पकड़ लेती है। उसे खाने पीने का काफी ज्यादा शौक था। अब तो विचेस काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो इसे इजीली ट्रैप कर सकते हैं और वो उसको वही चॉकलेट देती है जिसमें उन्होंने जादुई सीरम मिलाया था। और वो बच्चा उस चॉकलेट को खा लेता है और जल्दी ही वो चूहे में बदल जाता है और उस चूहे को देखकर विचेस खुद ही डरने लगती है और वो विचेस उस चूहे को अपने हिल्स से दबाकर मारने वाली होती है कि तभी सैम का चूहा वहां आकर उस चूहे को बचा लेता है। लेकिन सैम ने ऐसा कभी बनती नहीं थी क्योंकि सब विचेस उसे देख लेती है और उसे पकड़ लेती है। फिर वो सभी उसके कान में एक सीरम का ड्रॉप डालते हैं जिसके कारण वो भी जल्दी ही एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम और वो चूहा तीनों ही जल्दी वहां से भाग जाते हैं और उनके साथ वो सैम का पेट चूहा भी होता है। हमें पता चलता है कि वो एक बच्ची थी और उसे भी विच ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया। अब उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब वो तीनों कहते हैं कि हम उन विचिस से बदला जरूर लेंगे। वो फौरन से अपने ग्रैंड मदर के पास जाता है और उनसे कहता है कि विचिस ने हमें सुहा बना दिया है दादी। तो उसकी दादी कहती है कि ऐसे की तैसे उन विचिस की मेरे बच्चों को सुहा बना दिया, मैं उनसे जरूर बदला लूंगी। तभी सैम अपनी दादी को एक मजे की बात बताता है। सैम उनसे कहता है कि वो विचिस जहाँ रह रहे है वहाँ की बालकनी और हमारी बालकनी काफी ज्यादा नजदीक है। तो दादी को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि मैं एक सॉक्स बना रही हूँ जिसमें तुम्हें बैठाऊंगी और उस बालकनी में भेजूंगी और तुम उसका सीरम चुरा कर ऊपर ले आना और मैं तुम लोगों को ठीक कर दूंगी। और वो ऐसा ही करते हैं। दादी उन्हें सॉक्स में बैठाकर उन्हें नीचे भेजती है। सैम ये काम करने से काफी ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन वो विच वहाँ पर नहीं होती है। सैम सीरम चुरा कर काफी ज्यादा जल्दी से वो सॉक्स में वापस आ जाता है और दादी जान जब सॉक्स ऊपर खींच रही होती है तो विच वो देख लेती है और सॉक्स को जोर से पकड़ लेती है और दादी विच से कहती है कि छोड़ दे, मैं जब सॉक्स बना रही थी तो वो गलती से नीचे गिर गया, इसलिए मैं सिर्फ उसे वापस खींच रही हूँ। और वो विच कहती है ऐसे कैसे, और वो सॉक्स को चेक करने के लिए वापस खींचने वाली होती है। अगर वो ये देख लेती तो वो चूहे को मार डालती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है जिसकी वजह से वो सॉक्स को छोड़ देती है। अब दादी के पास वो सीरम आ चुका था। अब दादी सीरम को एक प्लेट में डालती है और उन चूहों को बारी बारी टिप करती है, लेकिन उस सीरम का कोई असर नहीं होता है क्योंकि वो सीरम इंसान को एनिमल में बदल सकता था, ना कि एनिमल को इंसान में। तो सैम कहता है कि हम तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस सीरम को उनके सूप में डाल सकते हैं जिसे वो आज पीने वाली है और आप तो उन तक जा सकती है ना। तो दादी कहती है कि वाह बच्चों, क्या आइडिया दिया है। और फिर दादी सीरम को और चूहों को अपने बैग में डालकर वहां जाती है जहाँ पर चुड़ैलों के लिए सूप बन रहा होता है और सीरम को फिर उस सूप में डाल दिया जाता है। लेकिन ये करते हुए मैनेजर उनको देख लेता है और वो दादी से कहता है कि ये जो है आपके है, उनको किचन में तो नहीं लाना चाहिए। अगर ये आपके पेट है तो आपने बहुत गंदी हरकत की है। दादी ये कहती है कि ये जो है मेरे नहीं है, चेक कर लो सब कुछ। लेकिन दादी ने बैग के कॉर्नर में चूहों को छुपाया होता है। तो मैनेजर उनका रूम और उनकी चीजें चेक करता है तो उन्हें चूहे कहीं नहीं मिलते, तो वो काफी शर्मिंदा होता है। तो दादी कहती है कि मैं तुम पर केस करूंगी, तुमने ऐसे किसी का रूम चेक कर लिया और मैं केस करूंगा और देखना पुलिस कैसे तुम्हारा होटल बंद करती है। और वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि लेडी हौसला रखिए और डिनर करिए और मैं सॉरी कहता हूँ। और दादी यहाँ पर अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और उल्टा उन्हें फ्री में खाने को भी मिल जाता है। और तभी उन विचिस के डिनर का भी टाइम हो जाता है। वो सूप विचिस ने सिर्फ अपने लिए ही बनवाया था और ये काफी ज्यादा अच्छी बात थी क्योंकि वही सूप पीकर चूहियां बनेंगी। जैसे ही विचिस सूप पीती है, देखते ही देखते सारी विचिस चूहों में बदल जाती है, जिन्हें देखकर दादी बहुत खुश हो जाती है। वहाँ के सारे वर्कर और दादी भी इन चूहों को मारने लगते हैं। लेकिन एक बड़ी बुरी बात यह होती है कि उस ग्रैंड विच ने, यानी कि सबसे बड़ी विच ने, अभी तक सूप टेस्ट ही नहीं किया था, जिसकी वजह से वो चूहे में नहीं बदलती है। तभी वो चूहे एक ट्रैप लगाते हैं और बड़ी आसानी से विच की उंगलियां उस ट्रैप में दे देते हैं, जिससे वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है। इसी दौरान एक चूहा जादुई सीरम उसके मुंह में डाल देता है। अब वो भी एक चूहा बन चुकी थी, लेकिन बाकी चूहों से बड़ी चूहे बन चुकी थी और वो सारे इसे ग्लास कप में बंद कर देते हैं। लेकिन दादी बिल्ली को चुड़ैल के चूहे के सामने रख देती है और क्या पता कि बिल्ली चूहे पे अटैक करके उसे मार दे और उसे खा जाए। अब दादी जान बहुत खुश होती है। वो तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर आ जाती है क्योंकि अब उन्हें विचिस का कोई खतरा नहीं था। वो अपने घर में भी रह सकती थी। बाहर हम देखते हैं कि उस हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान दिखते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन उसकी मॉम बहुत बुरी होती है और वो कभी भी अपने बेटे से प्यार ही नहीं करती थी।
और जब यहाँ भी उसका बेटा चूहे की आवाज में बात कर रहा होता है तो वो डर जाती है और वो इससे कहती है कि तुम इसे अपने पास ही रखो। तभी वो चूहा कहता है कि चलो, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए हैं और शुक्र है कि उनसे जान छूटी। और दादी जान उन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती है और उन्हें खाना खिलाती है। अब वो तीनों जो हैं अपने नई लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश है और अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश है। हंसी की बात ये है कि अब वो तीनों जो हैं कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे और दादी भी उनका बहुत ख्याल रखती थी। वो एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, भागते हैं और दादी भी उनके साथ एंजॉय करती है। और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।